दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 20 अक्टूबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में NDRF की नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मृणालिनी श्रीवास्तव को NDRF की नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 2022 बैच की IPS अधिकारी मृणालिनी श्रीवास्तव को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDRF में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी ये नियुक्ति 29 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए रहेगी और इन्होंने SN प्रधान की जगह ली है। अब ये NDRF में नियुक्त हुई हैं, तो NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में इसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। NDRF की स्थापना कब हुई? 2006 में। NDRF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में NDRF के महानिदेशक कौन है? अतुल कारवाल। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं अतुल कारवाल। और NDRF का मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव। और यह है NDRF का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रैवल नाउ पे लेटर की फैसिलिटी शुरू की है? तो अभी IRCTC ने ट्रैवल नाउ पे लेटर की फैसिलिटी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये ट्रैवल नाउ पे लेटर ये किस प्रकार की फैसिलिटी है? तो IRCTC ने दिवाली और छठ पर अपने घर पर जाने वाले यात्रियों के लिए नई सेवा शुरू की जिसका नाम ट्रैवल नाउ पे लेटर है। इसके तहत पैसेंजर बिना पैसे पे किए रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं और आप इस टिकट का पेमेंट 3 से 6 महीने की EMI ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं और ये सुविधा आपको IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप पर मिलेगी। और इसके लिए IRCTC ने KCI के साथ समझौता किया है। अब IRCTC, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम कहते हैं। अच्छा ये IRCTC ये है क्या? तो IRCTC भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और ये भारतीय रेलवे के लिए टिकट, खान पान और पर्यटन सेवा प्रदान करती है। IRCTC की स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में IRCTC की अध्यक्ष और MD कौन है? श्रीमती रजनी हसीजा। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं श्रीमती रजनी हसीजा और ये है IRCTC का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता है? तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और ये अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो अभी श्रीलंका देश की उपन्यासकार सेहान करुणा तिलक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को उनके दूसरे उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का पुरस्कार दिया गया है। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक और इनको दूसरे उपन्यास, इनका जो दूसरा उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इनको 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा, इसका नाम, इस उपन्यास का नाम आप याद रखिएगा। अब ये श्रीलंका के हैं, तो
आप इस मैप में देखिए, ये है श्रीलंका। अच्छा दोस्तों, इस मैप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, और इसको शुद्ध हिंदी में पाक जलडमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं। और ये है श्रीलंका का फ्लैग। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिन्हल और तमिल। श्रीलंका की संसद क्या नाम है? श्रीलंका पार्लियामेंट थोआ। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, ये दो इम्पॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। इनको आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के डिफेंस एक्सरसाइज हर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी गूगल ने असम राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और गूगल ने ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए क्यों हैं? तो गूगल ने असम राज्य में डिजिटल विकास और विकास को बढ़ावा देने के मिशन का समर्थन करने और उसमें तेज़ी लाने के लिए असम राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी यह हस्ताक्षर गूगल ने किए हैं। तो गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 में। गूगल के संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और वर्तमान में गूगल के पेरेंट कौन है? अल्फ़ाबेट इंक। और ये है गूगल का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी उल्फ क्रिस्टरसन ये स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं उल्फ क्रिस्टरसन जो कि अभी स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी ये स्वीडन देश के बने हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है स्वीडन और ये है स्वीडन का फ्लैग। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या नाम है? स्वीडिश क्रोना। स्वीडन की राजभाषा क्या नाम है? स्वीडिश। स्वीडन की संसद क्या नाम है? रिक्सडैग। और वर्तमान में प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ गांगुली को किस बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी सौरभ गांगुली को बंधन बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सौरभ गांगुली और इन्हीं को अभी बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी थी। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिंग होल्डिंग्स के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने थे। हीरो मोटोकॉर्प्स का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण बने थे। फायर बोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया था। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी थी। गल्फ आयल की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना बनी थी। वालकारू ने नया ब्रांड एम्बेसडर अपना अजय देवगन को बनाया था। और अभी हाल ही में ओमारा डेटर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे। तो अभी रिसेंटली जितने भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे उनका मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को 2022-23 की दूसरी तिमाही में 226.35 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है? तो अभी सैमसंग कंपनी को 2022-23 की दूसरी तिमाही में 226.35 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ की दूरी को सबसे कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी हैं? तो अभी ज्योति यारा जी ये 100 मीटर बाधा दौड़ की दूरी को सबसे कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं ज्योति जारा जी, जिन्होंने 100 मीटर की बाधा दौड़ को केवल 12.82 सेकंड में पूरा कर ये पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आईपीएल के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आईपीएल के नए चेयरमैन के रूप में अरुण धूमल को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए, ये हैं अरुण धूमल और इनको अभी हाल ही में आईपीएल के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि और संबंध ग्रास वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य कृषि और संबंध ग्रास वैल्यू आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आंध्र प्रदेश, तो आप इस मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम जुडिशियल कैपिटल है और कुर्नूल ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 175 सीटें हैं और विधान परिषद की 58 सीटें हैं और कुल 23 जिले हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रशांत कुमार मिश्रा। और बाकी डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौर को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं दीपेंद्र सिंह राठौर और इन्हीं को अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो अभी DY चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है और सिर्फ एक बच्चे ने रॉन्ग दिया था, और क्योंकि उसने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, उसने 49वें नंबर के बता दिया था, लेकिन उसने करेक्ट कर दिया था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिख देते हैं फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर की क्विज पोस्ट करता हूँ, जिनको सॉल्व करके अपने डेली करंट अफेयर को आप मजबूत कर सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली डेली करंट अफेयर की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाए।